चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स रिज्यूम हमारी एएस पेपर 1 चैप्टर 8 डेटाबेस की क्लास। सो गाइस, कीपिंग इन माइंड कि हम डेटाबेस को करने की कोशिश कर रहे थे, बट आई थिंक अभी तक कुछ चीज़ें मेरे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो रही। फॉर दैट आई हैव एन एक्टिविटी। आप लोग सब भी W3 स्कूल को मेरे साथ ही लॉग इन करके W3 स्कूल्स SQL लिखिएगा। इसको आप मेरे साथ मिल के इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें देखो एक ट्राई इट योर सेल्फ वाला ऑप्शन आ रहा है। मैं लिंक आप सबके साथ शेयर भी कर लेता हूँ। Here we go, ठीक है। अच्छा, इसमें अस्सलाम वालेकुम सफ़ान, इट्स गुड टू सी यू सफ़ान। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था तुम लोग मेरे पास फिजिकली आओगे। एनी केस ट्राई करना, कल चक्कर लगा लो मेरे पास। अपनी हार्ड कॉपी बुकलेट भी उठा लेना मुझसे, और थोड़ा सा मुलाकात भी हो जाएगी, ठीक है। कल ज़रूर आना मेरे पास इंशाल्लाह। अच्छा तो गाइज, आपको दिख रहा होगा कि ये लिंक मैंने ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है, और इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये वाली विंडो तुम्हारे पास खुद भी खुल जाएगी। इसके लिए हमें कोई माई एसक्यूएल या ओरेकल जैसा या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के पीछे जाकर कोई बड़ा सा डेटाबेस इंस्टॉल करके चलाने की जरूरत नहीं है। जो हमारी एग्जाम स्टाइल की क्यूरीज है वो हम यहीं पे सीख सकते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारे पास कुछ ऑलरेडी टेबल्स जो है ना, यहाँ पे क्रिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस लिंक पे देखेंगे, ये यहाँ पे देखो, तो मैं टेबल्स नजर आ रहे होंगे मेरे ख्याल में। आ रहे हैं ना नजर? ये साइड पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ टॉप पे कुछ नजर आ रहा है? टेबल का नाम क्या है? पढ़ा जा रहा है? कैन यू रीड दिस? ज्यादा बड़ा हो गया। सबको दिख रहा है भाई? दिख रहा है? Yes. बताओ ना मुझे। दिख रहा है ना? क्या क्या लिखा हुआ है? Customers. कस्टमर्स, दैट्स ग्रेट। सो कस्टमर्स इज अ टेबल। अच्छा, इसमें यहाँ पे क्यूरीज भी लगी हुई है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक। अच्छा, स्टैटिक हम यूज करते हैं जब हमें सारी फील्ड्स देखनी होती हैं। स्टैटिक हम यूज करते हैं जब हमें पूरा टेबल देखना होता है। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम कस्टमर्स। तो ये जो हम यहाँ पे कुछ क्यूरीज रन करके देखेंगे ना, हमारे पास कुछ ऑलरेडी टेबल्स बने हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। कस्टमर्स है, कैटेगरीज है, एम्प्लॉयज है, ऑर्डर डिटेल्स है, वगैरह वगैरह। तो इसमें क्यूरी को रन करता हूँ। रन करके देखिएगा कि मेरे पास नीचे रिजल्ट जनरेट होगा। इसको मैंने रन किया तो मेरे पास ये नीचे जो कस्टमर टेबल है वो पूरा शो हो गया। अब इस कस्टमर टेबल के अंदर हमारे पास एक दो कितनी फील्ड्स कितनी है, तो मुझे काउंट करके बता सकते हैं? हाउ मेनी फील्ड्स आर देयर? हाउ मेनी एट्रीब्यूट दिस टेबल हैव? 7। वेरी गुड सफवान। 1 2 3 4 5 6 7। और ये एट्रीब्यूट के नेम्स हो गए, ठीक है। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम। तो ये टेबल इस तरह का बना है। टेबल का नाम क्या? कस्टमर्स। अच्छा, हमने कुछ सिलेक्ट फ्रॉम वेयर वाली क्यूरीज लगाई हुई है, तो उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं टेबल में से कुछ एट्रीब्यूट्स को देखना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि इसके अंदर रिकॉर्ड्स कितने हैं? सामने लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितना है? 91. 91। इसका मतलब है कि इफ आई स्क्रॉल डाउन, सो आई कैन सी 91 records, ठीक है, वगैरह वगैरह 91 तक। अच्छा, लेट्स सपोज अगर मैं इस टेबल के अंदर सिर्फ कुछ सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स देखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम और उसका सिटी दिखा दिया जाए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कस्टमर आईडी, कॉमा, कस्टमर नेम, कॉमा, सिटी। So these are the only fields, for example, I want to see और फ्रॉम कस्टमर्स। तो ये हमारा वो एग्जाम स्टाइल की हमारी क्यूरी लग गई। इसको हम रन करते हैं और आप देखेंगे कि हमें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, ये सब चीजें नजर आ रही हैं, 1 2 3, ठीक है। तो फर्दर जो हमने इसका अगला वाला काम किया था वो ये किया था
मैं दोबारा पूरे कस्टमर टेबल को देखना चाहता हूँ तो मैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स भी लिख सकता हूँ। हमारे पास एक शॉर्ट की है कि आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे या आप अगर टैबलेट वगैरह यूज कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे अपने फिंगर से टच करोगे कस्टमर वाले टेबल को तो ये वाली क्यूरी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, तो मैं सारा रिकॉर्ड फिर दिखना शुरू हो जाएगा। लेट्स सपोज आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन में आपको ये देता हूँ कि जी मुझे यहाँ इस कस्टमर टेबल्स में से सिर्फ उन कस्टमर्स का आप डेटा निकाल के दिखाओ जिनका सिटी लेट्स सपोज लंदन है। मुझे सिर्फ कस्टमर्स की आईडी, कस्टमर का नेम, सिटी, ये चीजें देखनी है और किन कस्टमर्स की देखनी है जो कि सिटी लंदन से बिलोंग करता है। तो ये क्यूरी कैसे लगेगी आपको मुझे बताएगा, मतलब वर्बली अगर कोई बता दे। मुझे कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम और सिटी देखना है उन कस्टमर्स का जो कि सिटी लंदन से बिलोंग करता है। सो हाउ यू विल select customer ID, customer name, and city where city equals to London. Customer ID, customer name, comma, city from customers, where city equals to London. Keeping in mind कि London is a varchar data type, इसको मैंने डबल कोट्स में लिख दिया। Let's see, इसको हम रन करके देखते हैं क्या होता है। So I have run and I can see कि मुझे सिर्फ उस 91 के records में से सिर्फ कुछ records दिख रहे हैं। Assalamu alaikum Ashul, is good to see you. We have just started doing it, so nothing to worry about. मैं एक और क्यूरी अप्लाई करूंगा तो उससे वहां से थोड़ा सा देख के समझ लेना, ठीक है। मैंने एक लिंक ग्रुप, हाँ मैंने एक लिंक ग्रुप के ऊपर भी शेयर किया है और उसी लिंक पे अगर तुम क्लिक करोगी, अगर तुम लैपटॉप यूज कर रही हो तो तुम्हें ये वाला पूरा एनवायरनमेंट नजर आ जाएगा। ऑनलाइन तुम इसके ऊपर इसी तरह से क्यूरीज अप्लाई करके रन करके चला के देख सकती हो, ठीक है। अभी हमने हमारे पास, मैं तुम्हें जल्दी से दिखा देता हूँ। हमारे पास एक टेबल है कस्टमर्स, ये तुम्हें पूरा नीचे कस्टमर टेबल दिख रहा होगा। इसके अंदर 91 रिकॉर्ड्स है और इसमें ये कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और ये कॉन्टैक्ट नेम वगैरह वगैरह ये सारी डिटेल मौजूद है। तो मैंने इनको क्यूरी बताई जिसको अतीब ने बहुत जल्दी से मुझे क्विकली रिप्लाई किया। मैंने कहा कि जी मुझे कस्टमर आईडी देखना है, कस्टमर नेम देखना है और सिटी देखना है उन कस्टमर्स का जो कि सिटी लंदन से बिलोंग करते हैं। तो हमने ये क्यूरी अप्लाई की, select customer ID, customer name, city from customers where city is equal to double quotes में, क्योंकि it's a string data, it's a varchar data, London। और जब हमने इसको रन किया तो we were able to see that कि उसने 91 जो बहुत सारे रिकॉर्ड्स थे, बहुत सारी फील्ड्स थी, 3 फील्ड्स को सिलेक्ट करके और हमारे उन कस्टमर्स का डेटा, नेम और कस्टमर आईडीज रिटर्न कर दी जो कि सिटी लंदन से बिलोंग करता है। सो वी कैन एक्चुअली सी हाउ आवर क्यूरीज आर एक्चुअली वर्किंग। अच्छा, अगली चीज, दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम एवरीवन कि यार आप देख रहे होंगे कि इसने बाय डिफॉल्ट कस्टमर आईडी को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करके जो वो आपको डेटा सारा जो है वो शो किया है। लेकिन व्हाट इफ के मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो डेटा है, अच्छा सरप्राइजिंगली इफ यू जस्ट लुक एट, तो कस्टमर की जो नेम है वो भी अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्टेड आउट, इजंट इट? इट इज राइट। अच्छा, what if के I just want to look at the whole this reply, but I just want to see के ये मुझे with respect to customer name descending order में शो करे। तो कोई मुझे बता सकता है कि इसके ऊपर क्यूरी के अंदर हम क्या चेंज लेकर आए कि हमें सारा रिकॉर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाए विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर नेम? ऑर्डर बाय, ओके यासूब, ऑर्डर बाय में कैसे लगाऊंगा, किस पे लगाऊंगा मुझे बताओ। ऑर्डर बाय, नेक्स्ट लाइन से ऑर्डर बाय कस्टमर नेम, उसके बाद में क्या लिखूं बताओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में।
अतीब, सफवान, हुनैन, किसी को याद है? सर डिफॉल्ट में तो असेंडिंग ही होता है ना, बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग है, हम चाह रहे हैं डिसेंडिंग में देखें। तो DESC लिख DESC. बिल्कुल जबरदस्त, DESC लिखकर हम रन करेंगे तो वी कैन सी दैट कि अब वो हमें सारा जो डेटा आउटपुट करके दिखा रहा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है. So this is select from where की क्यूरी. So what is the reason? What is the motivation? कि I'm just teaching you this thing once again. क्योंकि मैंने आज ग्रुप में मेंशन किया हुआ है कि मुझे select count, select sum, select average ये चीज़ें, खास तौर पे select count जो है वो critical one है. उसके अंदर वो अक्सर ग्रुप बाय वाली एक कंडीशन बताता है, तो उसको हमें यहाँ प्रैक्टिस करके देखना है थोड़ा सा. ठीक है कि ग्रुप बाय होता क्या असल में. मैं एक चीज आपको एग्जांपल यहाँ पे करवा देता हूँ, फिर हम एक एग्जाम स्टाइल का क्वेश्चन करेंगे. होपफुली इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा वो क्लिक करके समझ में आ जाएगा. ऑफ कोर्स प्रैक्टिस तो फिर हमें चाहिए होगी. लेट मी पिक एनी अदर टेबल. लेट मी सी अगर मैं कहीं ग्रुप बाय और अच्छा सा अप्लाई कर सकता हूँ. कैटेगरीज, एम्प्लॉयज, ओके, ऑर्डर्स. ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास, यू गाइस कैन सी दैट कि ऑर्डर टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स कितने हैं हमारे पास. 196 रिकॉर्ड्स हैं. 1 2 3 4 5 फील्ड्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं. और डेटा ऑर्डर वाले टेबल में इस तरह से अरेंज हुआ हुआ है कि जी ऑर्डर आईडी ये है, कस्टमर, इस कस्टमर की आईडी का जो भी ऑर्डर होगा, जो एम्प्लॉय नंबर 5 में भी हैंडल कर रहा है, उसकी ऑर्डर आईडी ये है, इस डेट पे डिस्पैच हुआ. ये प्रॉब्ली किसी कंपनी का जेन्युइन पूरा डेटा होगा, क्योंकि एक सर्टन ऑफ्टन 25 ईयर्स के बाद जो डेटा है वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है. बहुत सारी कॉर्पोरेशंस का, स्टेट्स का, उसके ऊपर लोग अपने तौर पे रिसर्च कर सकते हैं वगैरह वगैरह. तो वेरी लाइकली पॉसिबिलिटी जब सारा डेटा देख रहे हैं जेन्युइन, मतलब फेक डेटा नहीं होगा, किसी कंपनी का डेटा होगा जो प्रोवाइड कर दिया गया होगा. सही है, कंपनीज दे गिव देयर डेटा. तो इस डेट पे ऑर्डर डिस्पैच हुआ और शिपर की जो ID 3 है ना, वो आपकी कंसाइनमेंट कह लें या ऑर्डर आईडी लेके जा रहा है. फिर शिपर 1 जो है वो भी कुछ ऑर्डर लेकर जा रहा है. फिर शिपर 2 भी है, शिपर 1 भी है, शिपर 2 भी है, शिपर. अच्छा एक चीज नोट कीजिएगा यार, मेरे ख्याल में जरा आप भी देखिएगा, इसमें शिपर 1, शिपर 2, शिपर 3 ही है, 3 ही शिपर्स हैं. इफ यू कैन सी दैट, इसका मतलब इस कंपनी के जो शिपर्स है ना वो 3 ही है. जैसे DHL हो गया या अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, या जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में TCS है, शिपर्स ही कहलाएंगे ना इंटरनेशनली अगर आप शिप कर रहे हैं मे बी सामान को. फील मी ना. अब अगर, बस इसको गौर से सुनिएगा, अब इस क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा, समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा. क्वेश्चन ये है मेरा भाई, कि अगर शिपर आईडी हम काउंट करना चाह रहे हैं, मैं देखना चाह रहा हूं कि और मुझे देखना है उनके शिपर आईडी को देखना. आई जस्ट वांट टू लुक एट द शिपर आईडी, यानी कि सिलेक्ट शिपर आईडी एंड विद रिस्पेक्ट टू देयर कस्टमर आईडीज. ठीक है कि शिपर आईडीज ने 1 ने कितने ऑर्डर डिस्पैच किए, शिपर आईडी 2 ने कितने ऑर्डर डिस्पैच किए, और शिपर आईडी 3 ने कितने ऑर्डर डिस्पैच किए. चाहिए क्वेश्चन की थोड़ी, क्योंकि मैं इसको एग्जाम स्टाइल का बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को पढ़कर आप जो एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन हैं उनको भी अंडरस्टैंड कर सकें और आपको ग्रुप बाय लगाना आ जाए. तो लेट मी हेल्प यू आउट विद दैट. मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ इस जगह पे. क्वेश्चन इज दिस, डिस्प्ले, डिस्प्ले का या रिटर्न का या शो का मतलब सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट फ्रॉम. डिस्प्ले number of orders placed by, बल्कि हाँ ठीक है, डिस्प्ले को थोड़ा सा और मैं सिंपल बना देता हूँ. डिस्प्ले शिपर आईडी for number of orders
और देखो जब नंबर्स ऑफ का कीवर्ड आता है ना तो आपको समझ आना चाहिए डिस्प्ले का मतलब, रिटर्न का मतलब, शो का मतलब सिलेक्ट, नंबर ऑफ का मतलब काउंटिंग हो रही है, समझ रहे हैं, काउंटिंग हो रही है। फॉर नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय ईच शिपर, ये बेटा आपको बिल्कुल ना मैंने हर लिहाज से, डिस्प्ले का मतलब देखो क्या हुआ, सिलेक्ट की क्यूरी, नंबर ऑफ का मतलब क्या हुआ, सिलेक्ट काउंट की क्यूरी, और ईच का मतलब क्या हुआ, ग्रुप बाय। इफ यू गाइस कैन फील मी, हर एक शिपर ने कितने ऑर्डर प्लेस किए। अब इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ग्रुप बाय का सीन क्या होता है। इस क्वेश्चन को समझिएगा और मुझे जरा टेक्निकली बताइएगा, थ्योरेटिकली बताइएगा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। बेसिकली वो यहाँ पे कहना ही चाह रहा है कि शिपर 1 ने कितने ऑर्डर किए, शिपर 2 ने कितने ऑर्डर किए, शिपर 3 ने कितने ऑर्डर किए। मतलब हम देखना चाह रहे हैं किस शिपर ने कितने ऑर्डर हमारे आउट ऑफ दीज 196 ऑर्डर्स, किस शिपर ने कितने ऑर्डर डिस्पैच किए। कैन यू फील मी, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पहले बताओ। Yes, sir. गेस मी व्हाट, ये रिजल्ट हमें किस फॉर्म में कैसे देगा, क्या बताएगा ये ये वार चार के अंदर आंसर आएगा इसका, इसका क्या लिखा हुआ आएगा, गेस करो, शिपर आईडी के सामने क्या लिखा हुआ होगा। It will just show the number of orders, each shipper ID. नंबर ऑफ मतलब इंटीजर वैल्यू बताएगा, शिपर आईडी 35, शिपर आईडी इस तरह से। गुड, चले इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं हम शिपर आईडी। मेरी थोड़ी ओरिएंटेशन क्योंकि मैं इस तरफ बैठा हूँ, अब सही हो जाएगी। कीबोर्ड के सामने बैठना भी आना चाहिए ना आपको, ताकि QWERTY आपकी फिंगर्स के नीचे हो। शिपर आईडी, और लेट्स सपोज सही है, शिपर आईडी ही काफी है। सिलेक्ट शिपर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स और ग्रुप बाय। अच्छा हमें काउंट करना है, सिलेक्ट शिपर आईडी, काउंट, ब्रैकेट के अंदर। अच्छा देखो यहाँ पे प्राइमरी की कौन सी है इस टेबल के अंदर, कैन यू टेल मी दैट कंफर्टेबली। Order ID. ऑर्डर आईडी, क्योंकि टेबल का नाम ऑर्डर है, उसका मतलब ऑर्डर आईडी रिपीट नहीं होगी। अच्छा ये एक अनदर वेरी गुड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जब सिलेक्ट काउंट लगाओ तो भाई जिस टेबल के अंदर लगाओ तो उस टेबल के अंदर प्राइमरी की को काउंट के अंदर लिखो, क्योंकि वो रिपीट होगा बार बार, उससे काउंटिंग आएगी, उससे काउंटिंग का पता चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर आईडी, या आसान अल्फाज में क्योंकि उसने बोला था ऑर्डर कितने किए हैं तो ऑर्डर आईडी के थ्रू पता चलेंगे। फ्रॉम ऑर्डर्स, और यहाँ हम लिख देते हैं ग्रुप बाय, ग्रुप बाय ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी के थ्रू ग्रुप बाय कर देता है। चलिए लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड हैव अ लुक व्हाट हैपेंस। होपफुली इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई एम लिटिल बिट स्केप्टिकल माय सेल्फ। वी रनिंग दिस, इसको मैं एहतियातन कॉपी भी कर लेता हूँ। आप भी ये वाला काम कीजिएगा क्योंकि समटाइम आपको कमांड्स थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ती हैं, तो मैंने नोट पैड पे इसको सेव करके रख लिया। आप इसको मैं रन करके देख रहा Sir, I think you forgot the comma. हूँ। कॉमा आई थिंक here, shipper I think here, I think नहीं, you try to execute a query that does not include the specific expression shipper ID. Spell mistake मुझे अंदाजा था इसीलिए मैंने उसको कॉपी कर लिया। ऑर्डर्स शिपर आईडी, ओके, कंट्रोल V, ओके, SHIPP ID मैंने ऑल कैपिटल में लिखा हुआ है। सिलेक्ट काउंट ऑर्डर आईडी, अगर इसको मैं यूं लिख दूं और कॉमा लगा के मैं शिपर आईडी लिख दूं, फिर शिपर आईडी को मैं देखना भी चाह रहा हूं और रन करूं और कॉमा लगाऊं और यहां पे कॉमा लगा दूं, कॉमा से गड़बड़ होनी नहीं चाहिए वैसे। हाँ, आई एम प्रोबेबली मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ अच्छा इसके लिए हमने हमारे पास मैंने आप लोगों को एक बना के दिया हुआ है।
cheat sheet. Probably let me cheat from my own handwritten notes. जब भी सर बंदिशा कभी परेशान होते हैं तो वो अपने दोबारा जिस बंदे से राब्ता करते हैं वो सर बंदिशा ही होते हैं often. So let's see if this flex actually works or not. So you have to use as statement, I think. नहीं ये देखो ना Count. आ गया हमारे पास select count column name from table name where condition. इसमें ग्रुप बाय भी होगा कहीं ना कहीं पे मैंने लिखा हुआ होगा ग्रुप बाय कॉलम नेम्स वेयर की कंडीशन की हमें जरूरत है नहीं यहाँ पर select column names from table names where condition group by select count. वैसे इसके यहाँ लिखने से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए. Select shipper ID, count order ID. Select count. Let me try one more thing. Select count shipper ID. I think पता नहीं क्यों 6 cents carry this will going to work. It worked. नहीं लेकिन सही तरह से नहीं. Group by Sir, order because, ID. we have to define what field that the count function will display data in. So you have to write count as order count or whatever field name. Wait, I sent the command in chat. Let me check. तुमने ग्रुप पे भेजी है? No, sir, on Meet. Okay, Chat. let me check. Select shipper ID, comma, count order as order count from orders group by shipper ID. मैंने वहाँ पे टेबल का नाम orders ही लिखा हुआ है ना? Orders ही लिखा हुआ है. Group by shipper ID. I think मैं इसको resolve कर लूँगा. Select count. मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए. I think the mistake I was making count के अंदर मुझे primary की लिखनी चाहिए from orders और group by मुझे ये बिल्कुल लतीफ़ तुम्हारा जो लिखा हुआ है उसमें कुछ इत्तेफाक कर रहा हूँ क्योंकि इसको देख के मुझे अंदाजा हो रहा है कि it should work like this. It did work. अच्छा अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ और चाहिए. मुझे यहाँ पे shipper ID भी चाहिए. अगेन जिस तरह से शिपर लिखा हुआ है वैसे लिखना. शिपर आईडी रन. अच्छा भाई कॉमा लगा लो. हाँ फाइनली वी हैव डन दिस. ये टुगेदर. अच्छा एक और एक 11 होता है. यहाँ तो बहुत सारे एक है मेरे पास माशाल्लाह. अच्छा गाइस लेट्स टून इट डाउन. मैं इसको कॉपी करके पहले अपने पास सेव कर लेता हूँ यहाँ पे इस जगह पे. आप भी इसी तरह से कीजिएगा. ये हमारी वर्किंग ठीक है. अच्छे बच्चों की तरह मैं इसको आप लोगों के साथ यहाँ पर भी शेयर कर देता हूँ. अच्छा गेटिंग बैक मैं आपको ऑर्डर्स वाला टेबल दोबारा दिखाता हूँ. एक बार फिर क्वेश्चन भी आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ. क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा था कि डिस्प्ले करें शिपर आईडी. Sir Bandesha, जी what website is this? Are we supposed to do all of this on the website only? यस क्योंकि डाउनलोडिंग इन ऑरेकल डाउनलोडिंग इन माई एसक्यूएल काइंड ऑफ अ थिंग सर्वर बना के काम करना इज लाइक नियरली बहुत बड़ा हैकटेक. अगर आप कोई बहुत बड़ी कंपनी का कुछ डेटाबेस बना रहे हैं. Like Else for आप the exam also, like did you give the introduction of this thing? So I'll watch in the recording. nothing to worry about. मैंने ग्रुप के ऊपर लिंक भेजा हुआ है. look let me help you out step by step guide. इस लिंक पे क्लिक करो. लिंक पे क्लिक करोगी तो ये तुम्हारे पास खुल जाएगा. उसमें खुलने के बाद बिल्कुल ये ऑर्डर्स वाले टेबल में आ जाओ. तुम क्लिक करोगी तो तुम्हारे पास ये चीज इस तरह से शो हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद तुम ये वाली क्यूरी लगा के चला के देखो जो मैंने भी ग्रुप पे भी डाल दी ताकि तुम फर्स्ट हैंड चीजों को चला के फिजिकली व्यू करके देख सको. ठीक है. फिर हम पेपर के अंदर ये चीज करने के लिए नहीं आएगी. नथिंग टू वरी. अब
पेपर के अंदर नहीं आएगा, ओके ये हम अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, पेपर के अंदर उसी तरह से आपको हाथ से लिख कर ही आना है, वो जो हम कर रहे थे पास पेपर्स, ओके Okay, sir. Thank you, sir. ऑलराइट। तो गाइस क्वेश्चन ये था मेरे भाई, क्वेश्चन ये था कि आपको डिस्प्ले करनी है शिपर आईडी, तो बिल्कुल हमने अपनी क्यूरी के अंदर यहाँ पे लिखा सिलेक्ट शिपर आईडी, फिर उसने बोला था कि जी आपने ये शिपर आईडी जो लगानी है नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए लगानी है, तो आपने क्या करना है काउंट ऑर्डर आईडी लिखना है क्या, ठीक है, जो भी आपको जब भी किसी भी सिनेरियो के अंदर देखा कि जी इसके लिए आपने काउंट करना है, इसके लिए करना है, तो ब्रैकेट में आपने मतलब आसान लंबी कहानी छोटी, आपने ब्रैकेट के अंदर प्राइमरी की लगानी है उस टेबल की, लेकिन मैं गलती से ग्रुप बाय में लिख रहा था, ग्रुप बाय हमने शिपर आईडी के ऊपर करना था, बेसिकली जो प्राइमरी की है वो आपकी काउंट के अंदर लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि देखो जब शिपर आईडी 1 फिर दोबारा शिपर आईडी 1, इसको बड़ा टेक्निकली देखिएगा, जब ये क्यूरी लगेगी ना, हमने क्यूरी क्या लगाई है, सिलेक्ट शिपर आईडी दिखाओ, काउंट करो ऑर्डर आईडी को विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप बाय शिपर आईडी। अब देखो काउंटर कैसे चल रहा है, मेरे हाथ में काउंटर है, अब यहाँ पे शिपर आईडी 3 आया, इसका काउंटर क्लिक होके 1 आ गया, 3 का 1 आ गया, फिर 1 का आया, अब शिपर आईडी 1 के लिए 1 हो गया, इधर से ये चेंज हो रहा है, ये देख रहे हो, 3 का 1 हो गया, 1 का 1 हो गया, फिर 2 आया, फिर 2 के लिए भी 1 हो गया, अब ये उसके पास 1 2 3 काउंटर है, जब जब शिपर आईडी 3 आएगा विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑर्डर आईडी, क्योंकि ऑर्डर आईडी चेंज होती चली जा रही है, तो क्लिक 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 कर रहा है, नीचे दोबारा एक बार फिर 1 आया, जो 1 वाला काउंटर था उसको उसने +1 करके 2 कर दिया, दोबारा आएगा फिर +1 करके 3 कर देगा, दोबारा आएगा फिर +1 करके 4 कर देगा, मीन्स को तुम्हारे पास 196 रिकॉर्ड्स पड़े हैं, 3 के कितने ऑर्डर्स आए हैं उसको चलाने के लिए आपकी जो क्यूरी है वो आप इस तरह से लगाओगे, ये वाली क्यूरी, काउंट के बाद आपने प्राइमरी की रट्टा लगा लो, काउंट के बाद आपने प्राइमरी की लगानी है, और विद रिस्पेक्ट टू जिसके आपको काउंट करना है वो ग्रुप बाय में आएगा, हमें शिपर आईडीज के लिए काउंट करना था कि कितना, मतलब जो शिपर आईडी 1 है वो कितनी तक उसने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए, शिपर आईडी 2 ने कितने किए, 3 ने कितने किए, सो व्हेन वी रन दिस कमांड तो उसने हमें बता दिया कि भाई शिपर आईडी 1 के इतने इतने ऑर्डर्स थे, 2 के इतने ऑर्डर्स थे, 3 के इतने थे, तीनों को ऐड करोगे तो ये 196 बन जाएगा, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ग्रुप बाय बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है एसक्यूएल के अंदर। शुड बी मूव फॉरवर्ड, मैं आ जाऊं एग्जाम वाले क्वेश्चन की तरफ, आ जाऊं पास पेपर की तरफ, रेडी, चले जी लेट्स मूव ऑन टू हमारी बुकलेट। मशल आपको बुकलेट मिल भी गई होगी होपफुली, डू यू गेट द बुकलेट, द हार्ड कॉपी? Oh, yes, sir. Thank you so much. I got it. अल्हम्दुलिल्लाह, चलें ठीक है, बाकी जिनके पास हार्ड कॉपीज हैं वेल एंड गुड, सफ़ान तुम कल आके फिजिकली मुझसे ले लेना, बाकी पीडीएफ से गुजारा करें, पीडीएफ इज आल्सो नॉट बैड, वो ग्रुप के ऊपर मैंने ड्राइव के ऊपर अपलोड की हुई है, एएस के अंदर चैप्टर 148, और इसके अंदर लेट मी सर्च द क्वेश्चन, ग्रुप बाय करके सर्च नहीं होगा, मुझे क्वेश्चन रिकॉल करने दो, एक क्वेश्चन था रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन वाला, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ये वाला, चले जिस क्वेश्चन को शुरू से करते हैं, सारे बच्चे देखें और मुझे एक एक करके जवाब देते रहे। आपके पास यहाँ पे कितने टेबल हैं इस डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस का नाम क्या है, Card. डेटाबेस का नाम कार है, बिल्कुल ओके है, इसके अंदर हमारे पास हाउ मेनी टेबल्स वी हैव 3, इसको यार मैं अच्छे बच्चों की तरह, बिकॉज आई वुड बी नीडिंग दिस फॉर योर बुकलेट पर्पसेस एज वेल, इसको मैं उठा के ले जाता हूँ आपकी पीडीएफ में, गुड नोट्स, हमारी बुकलेट का कलर क्या था, दिस वन,
plus this is the question. I'm going to put the heading as well कि group by है, वो बाद में डाल लेंगे. चलिए जी, let's have a look and tell me कि हमारे पास 3 टेबल हैं और टेबल के अंदर प्राइमरी कीज मुझे पहले खुद ही बताएं कि कौन सी वाली प्राइमरी की कहाँ पर होगी. शॉप की प्राइमरी की क्या हो सकती है? शॉप आईडी करेक्ट. और मैनेजर की मैनेजर आईडी. कार रजिस्ट्रेशन की रजिस्ट्रेशन नंबर. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर उसकी प्राइमरी की बन जाएगी. हर गाड़ी का डिफरेंट होगा ना. कोई मुझे बता सकता है कि तीनों टेबल आपस में किस तरह से कनेक्टेड है? एनीवन? पूछा नहीं है लेकिन आप लोगों से वैसे पूछ रहा हूँ कि इनके आपस में रिलेशनशिप्स क्या हैं, शॉप के, मैनेजर के और कार टेबल के. कौन सी वाली प्राइमरी की कहाँ पे फॉरेन की है, कौन बताएगा? अतीब, मशल, यासूब, हुनैन, The सफवान. manager ID is the foreign key in the manager table, no? नहीं भाई, मैनेजर आईडी मैनेजर टेबल के अंदर प्राइमरी की होगी ना. Top में भी है ना? तो भाई शॉप टेबल के अंदर मैनेजर आईडी फॉरेन की होगी क्योंकि मैनेजर आईडी तो मैनेजर टेबल में प्राइमरी की होगी. मैनेजर टेबल मैनेजर आईडी प्राइमरी की. शॉप टेबल के अंदर मैनेजर आईडी फॉरेन की क्योंकि मैनेजर टेबल की. बाय द वर्ड्स वी कैन सी दैट. ठीक है ना. अब मुझे और बताओ, कोई प्राइमरी की किसी और टेबल के अंदर पाई जाती है? Shop ID? शॉप Oh आईडी no, कहाँ yeah, पर? shop ID is also a foreign key कहाँ in पे? car table, last. जबरदस्त, ब्रिलियंट, यू आर करेक्ट. ठीक है. तो भाई शॉप आईडी जो है वो फॉरेन की है कार टेबल की. इसका मतलब कि अगर अगर आपको ER डायग्राम बनानी हो तो आप ER डायग्राम को बना सकते हो. ठीक है. मैं यहाँ पे इसको एग्जाम्पलरी बना देता हूँ कि शॉप आईडी अगर इसके साथ फॉरेन की के थ्रू कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये होगा 1 to many. फॉरेन की वाली साइड मैनी होती है. आप बॉक्स बना के कर लीजिएगा. और मैनेजर अगर यहाँ पे फॉरेन की के तौर पे मौजूद है तो ये यहाँ पे 1 to many इस तरह से कनेक्टेड होगा. अब हम आ जाते हैं एक्चुअल चीज की तरफ. ये चीज आप खुद कर लीजिएगा. आई थिंक यू पीपल आर गुड इन दिस. प्राइमरी फॉरेन कहाँ पे कौन कौन सी वाली. सर मुझे इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है 1 to many and many to many में. Can you once explain this? श्योर. मैं मुझे अतीब, सफ़ान, हुनैन, यासूब ज़रा हेल्प आउट कीजिएगा. मैं इसको ज़रा जल्दी से थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ और मुझे बताइएगा कि कौन सा वाला क्या होगा. हाँ, शेप्स. चलिए, एक मैंने टेबल यहाँ बना दिया. एक It टेबल. says he has many shops. तो shops में काफी managers हो सकते हैं और काफी managers. हाँ, So अगर if थियोरेटिकली इफ यू गोना टॉक अबाउट थियोरेटिकली तो भाई एक शॉप के अंदर एक से ज्यादा मैनेजर हो सकता है. बड़ी वाली शॉप स्प्रिंग्स जैसे केयर फोर की तरह yes, वगैरह, इम्तियाज की तरह. सही है, समझ गया ना. वॉलमार्ट की तरह भाई अगर कोई बच्चा. ठीक है. yeah. तो एक शॉप के अंदर एक से ज्यादा मैनेजर, एक जो मैनेजर है, ठीक है, वो ज्यादा सारे हो सकते हैं एक शॉप के अंदर. और एक शॉप के अंदर ज्यादा सारी कार्स हो सकती हैं. बेसिकली उसने शॉप वर्ड यूज किया, जरा गोरे वाला वर्ड यूज किया, कार शॉप. लेकिन But one manager cannot be for a lot of shops. So Yes. that's why it's 1 to many. Okay. थिंक ऑफ इट की शोरूम है, गाड़ियों के शोरूम है. कोई कंपनी है, यासूब ने कोई गाड़ियों के शोरूम्स खोले कराची के अंदर, अक्रॉस पाकिस्तान खोल दिए बहुत सारे. तो अब उसके जो बहुत सारे शोरूम्स हैं, हर शोरूम के ऊपर बहुत सारे मैनेजर होंगे. मैनी मैनी मैनी. ठीक है. तो मैनेजर वाला टेबल, मैनेजर का नाम है असलम, लेट्स सपोज एक मैनेजर है तो वो जो है कराची वाली ब्रांच पे होगा. और असलम जो मैनेजर है वो आपका एक मैनेजर एक ही शॉप पे होगा ना यार. 1 to many. One manager can be at
मैनी शॉप्स। हाँ, इसका देखो सीन ये है, इसको हम इस तरह से ले लेते हैं कि वन मैनेजर इज मैनेजिंग मोर देन वन शॉप्स। असलम जो है वो कराची के अंदर 5 शोरूम्स को देख रहा है, वन टू मैनी, ठीक है। मैनेजर की आईडी, एड्रेस, टाउन, टेलीफोन नंबर, शॉप आईडी। अच्छा, गाड़ियों के लिए एक शोरूम के ऊपर एक से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ठीक है, तो इस तरह से मेक सेंस। अच्छा, ये अगेन वैसे दिस इज थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, इसको अगर हम खाली टेक्निकल एक्सप्लेनेशन में रखें ना तो बहुत समझना आसान है। किसी टेबल की प्राइमरी की अगर किसी दूसरे टेबल में फॉरेन की होती है तो जो फॉरेन की वाली साइड होती है ना वो मैनी होती है, प्राइमरी वाली साइड 1 होती है, याद रखो। इसी तरह से अगर किसी टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल के अंदर मौजूद होती है तो इसका मतलब कि प्राइमरी से फॉरेन, तो ये 1 से मैनी, ये वाली साइड 1 और ये वाली साइड मैनी, याद रखो। तो इसको सिंपली आप इस तरह से बना सकते हो। बीच में कौन आ रहा है? शॉप आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या बनाया? कार बना दिया। सारे गाइस अलर्ट रहिएगा क्योंकि हम असल असल क्वेश्चन की तरफ आने वाले हैं, बस बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। मैनेजर, तो शॉप से कार, 1 टू मैनी, और मैनेजर से शॉप, 1 टू मैनी। इस तरह से रिलेशनशिप बनेगा सबको। आपने मैनेजर और कार को कर दिया है लिंक। हाँ ना, ये देखो ना, मैं ओ सॉरी माय बैड, बिल्कुल मैनेजर और शॉप, इस तरह से, ठीक है। गुड। तो क्योंकि मैनेजर और शॉप 1 टू मैनी। चले जी, अब अपने असल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसकी असल कंफ्यूजन और कम होती चली जाएगी जब तुम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जनाब, आपका मेरा हम सबका फेवरेट क्वेश्चन जिसके लिए हम मरे जा रहे हैं कि इसको हम सॉल्व कर लें, लगे हाथों हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो लेट्स डू दिस एंड वन गो। हम दोनों क्यूरीज कर लेते हैं। इसको उठा के लेकर आते हैं यहाँ पे, इसको लेके जाते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे ले जाने के बाद इसको हम करते हैं कंट्रोल V कंट्रोल C। बहुत सारे बच्चों ने पेपर में भी कंट्रोल C कंट्रोल V करना सीख लिया होता है, इसको हम कहते हैं छापा लगाना। चले जी, हैव अ लुक। क्वेश्चन में रिलेट कीजिएगा, जो इस तरह का वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना उससे मिलती जुलती कहानी है। हैव यू यूज्ड डेटा डेफिनेशन वगैरह वगैरह। कंप्लीट द फॉलोइंग डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट टू रिटर्न शो डिस्प्ले का मतलब बेटा हो गया कौन सी वाली क्यूरी? कौन सी वाली? रिटर्न का मतलब कौन सी वाली क्यूरी? सिलेक्ट, ठीक है। द नंबर ऑफ का मतलब काउंट। इतना अच्छा उसने ऑलरेडी ना आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए। ऐसा होता नहीं है, समटाइम पूरे का पूरा खुद लिखना होता। नंबर ऑफ कार्स रिटर्न करनी है। नंबर ऑफ कार्स का मतलब कार की रजिस्ट्रेशन लिखनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, सही है। फॉर सेल इन ईच शॉप, तो हर शॉप के अंदर, तो उसने यहाँ पे अच्छे बच्चों की तरह शॉप आईडी भी लिखा हुआ है। शिपर आईडी था ना, यहाँ पे शॉप आईडी आ गया। सिलेक्ट काउंट, पहले मुझे बताओ टेबल कौन सा वाला लगेगा यहाँ पे जहां पे तुम्हें नंबर ऑफ कार्स मिल जाए और हर शॉप के अंदर। टेबल कौन सा वाला पकड़ोगे तुम? तुम्हें हर शॉप के अंदर कितनी कार्स हैं ये काउंट करना है। सिलेक्ट द टेबल, शॉप टेबल, मैनेजर टेबल या कार टेबल? शॉप टेबल, मैनेजर टेबल या कार टेबल? गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो क्या आप लोगों ने टेबल को फाइनलाइज कर लिया कौन सा वाला होगा? क्या हो गया? इतना मुश्किल क्वेश्चन कर लिया मैंने भाई। हमें नंबर ऑफ कार्स को काउंट करना है हर
शॉप पे, मतलब यासूब के जितने भी शोरूम है, हर शोरूम में गाड़ियां कितनी खड़ी हैं ये पता कराना है हमें, हर शिपर ने कितने ऑर्डर प्लेस किए थे, वो वाला सीन है। कार टेबल चूज सर करूं मैं? मुझे कार टेबल यूज करेंगे। कार टेबल, थैंक यू, हम कार टेबल को चूज करेंगे, ठीक है। कार टेबल के अंदर प्राइमरी की क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिलेक्ट काउंट रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जिस तरह से लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे। फ्रॉम टेबल का नाम कार, क्योंकि ईच के लिए कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या करना है? हर ईच शॉप, ग्रुप बाय शॉप आईडी। तो ये पता है क्या करेगा? शॉप आईडी 1, मिसाल के तौर पे शॉप आईडी 1 होगी, उसके अंदर कार रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज होते रहेंगे, बता देगा जी शॉप आईडी 1 के ऊपर इतनी गाड़ियां, शॉप आईडी 2 के ऊपर इतनी गाड़ियां, शॉप आईडी 3 के ऊपर इतनी गाड़ियां रखी हुई है, शॉप आईडी 4 पे इतनी गाड़ियां रखी हुई, एंड सो ऑन। डज दिस मेक सेंस? कैन यू रिलेट दिस क्वेश्चन So with the every time activity? every time each is written, we're going to use a group. Almost, yes. I'm going to show you more questions for your homework. Every time each is written, you can see that कि हाँ यार ग्रुप बाय वाला सीन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप देख के समझ लें, बाकी मैं आपको नीचे एक और क्यूरी भी करवा देता हूँ। आई थिंक मुझे फील आ रही है ये मैंने करवा दिया। दोबारा मुझे बता दे कोई बच्चा, अतीब तुम बता दो, यासूब तुम बता दो यार। यहाँ पे क्या करेंगे? हमें इन रिकॉर्ड्स को डालना है कार टेबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं? सफान, वॉइस क्या हो गया? इतनी खामोशी क्यों? इतनी इतनी नाराजगी क्यों? मैन, जेंटलमैन, द बॉयज फ्रॉम Amazon प्राइम। अच्छा जी, इंसर्ट, अरे नहीं ब्रो, लोग हमें हमें रिकॉर्ड डालना है, इंसर्ट करना है टेबल के अंदर। यस अतीब, यू आर अबाउट टू से समथिंग। भाई ये इंसर्ट इनटू की क्यूरी लगेगी, इंसर्ट इनटू कार्स वैल्यूज। अब ये रन करोगे तो खुद ब खुद ये सारी वैल्यूज टेबल में ऐड हो जाएंगी। मेरे ख्याल में मैं ये वाली डीएमएल इक्वेशन स्टेटमेंट अब यहाँ पे रन नहीं कर सकता है। देयर वर टाइम्स के मैं कर सकता था, अब शायद मैं नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऑर्डर टेबल में 196 रिकॉर्ड्स हैं और मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ, इस तरह से लिख के इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स के अंदर वैल्यूज, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूं 10999, कॉमा, मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ऑर्डर आईडी में ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं कर दूं कस्टमर आईडी 90, कॉमा एम्प्लॉय आईडी 6, कॉमा ऑर्डर डेट में कर देता हूँ 7/4/1996 के दौर में चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे इस टाइम में पैदा भी नहीं हुए होंगे। और उसके बाद यहाँ पे शिपर आईडी लिख देते हैं 2, क्लोज करके सेमीकोलन लगा के रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑपरेशन मस्ट बी एन अपडेटेबल क्यूरी, द ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट। हाँ ये मुझे पता था इनका सपोर्ट, असल में हम डेटाबेस यहाँ से ऐड कर रहे हैं उनके टेबल में, तो वो कह रहे हैं भी ऐसा नहीं करो आप, ठीक है। तो ये वो वाली एक लिमिटेशन अप्लाई हो रही है। ये मैं ट्राई करके देख चुका हूँ, वो कह रहे हैं अगर आप क्रोम, सफारी, ओपरा यूज कर रहे हैं तो वगैरह वगैरह, लेकिन ये नहीं होगा। सर सही है। डेट डबल कोट्स में लगी? नहीं ब्रो, ये एरर नहीं है एक्चुअली। व्हाट इज हैपनिंग के उनका जो टेबल है ना जिसमें 196 रिकॉर्ड्स है, तो उसमें ये 197 नहीं रिकॉर्ड, वैसे पूछ रहा हूँ सर।
डेट जो है वो डबल कोट्स में आती है ऐसी नहीं नहीं, वो किसी में भी नहीं आएगी, वो डेट है ना। इंसर्ट करते हैं। ना वो डबल कोट में नहीं आएगी, वारचार नहीं है, डबल या सिंगल कोट में सिर्फ वारचार डेटा जाएगा, डेट डेट नहीं जाएगी, किसी फॉर्मेट में जाएगी। सही है। एनी केस आप लोग समझ गए होंगे कि इंसर्ट इनटू कार वैल्यूज का मतलब ये है कि मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ टेबल के अंदर, एक रिकॉर्ड और ऐड कर रहा हूँ। Why is the let me quickly give you the questions for the group by, because हमें 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर A2 भी शुरू करना है। आई थिंक तुम्हें से A2 में कौन कौन है? हुनैन, अतीब, यासूब, सफान तो नहीं है मेरे ख्याल में, सिर्फ मशल है। मशल है, आई थिंक Ifa is also there. हाँ, आई थिंक A2 के अंदर बच्चे कम है। अच्छा, क्योंकि मोस्टली जो है वो हमारे अक्टूबर नवंबर वाला है। Let me find some more questions for you people, which are grouped by. I think I should try searching one keyword. Each. It's a nice keyword. Return the number of events that each player has completed. कैसा? 3 नंबर का। लेकिन I think इसके अंदर पेज number 284. If anybody has a booklet with them, kindly if they can check 284 के ऊपर यही चीज आ रही है आपके पास। Actually, if you can actually open the booklet and have a look. Yes, Page sir. number 284, okay. Each exam. 284. 284. 285 उसके अंदर इसका D part. Describe the additional tables. नहीं ये रहने दो, ये नहीं। अच्छा, उसके बाद show performance. Each was scheduled. Yes. Even though this question is recently done by, लेकिन उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। वो जो A2 वाले बच्चे, AS वाले बच्चे जो भी रिसेंटली अक्टूबर नवंबर वाले हैं ना, क्रैशर्स, so they were discussing this question with me and बिल्कुल यहाँ पर आप each का कीवर्ड भी देख रहे हैं और ये भी select from where, select from group by, select count, ठीक है, return the number of times, select count, show ID, जो भी आप उसको ऊपर जाके पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, with respect to। अच्छा, इसके अंदर ना वेयर की कंडीशन याद रखिएगा, वेयर की कंडीशन में लगेगी select count from, टेबल का नाम वेयर, शो MK12 नहीं, आई थिंक नहीं लगेगी क्योंकि उसने एग्जांपल दी हुई है ना। हाँ, एग्जांपल, ठीक है। select count from group by, तो ये जरूर कीजिएगा। पेज नंबर 288। ओके पीपल, दिस इज योर होमवर्क जो आप मुझे कल बताओगे इंशाल्लाह। लिख के मैं आपसे डिस्कस करूंगा पहले इसको सबके साथ। होपफुली इंशाल्लाह हम कल अपनी रिमेनिंग कुछ क्यूरीज ये करके। MK12 वाला? हाँ, MK12 वाला। Write an SQL script to return the number of times each show is 288, right? जी बिल्कुल, ठीक है people. So see you exactly in 10 minutes. The A2 people, inshallah, if somebody is from A2 here. So Fwan, I must see you tomorrow physically here at my place, inshallah. Okay, ji, Yasub has left. Mohammad Hunan, take care. Atib, take very good care of yourself. Bye bye. Okay, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.